हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। मैंने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो उनको कर लीजिएगा, ठीक है। और जो कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया ना, वही कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में और आने वाले जो आगे भी हैं 2-3 क्वेश्चन, उनमें यूज़ होगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वाला? कौन सा कॉन्सेप्ट? जिसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल बना के उनको देखते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमें पेयर दिया हुआ था रेशनल नंबर का, उसमें हम क्या बता रहे थे कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें वैसे ही एक पेयर दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, छोटा बताना है कि कौन सा स्मॉलर है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, उसमें बस बड़ा बता रहे थे, इसमें हम छोटा बताएंगे। चलिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसे भी कराने की, आप खुद से कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। पहला ही क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, क्या है आपके सामने पहला क्वेश्चन बच्चों, 4/25 और 6/20 है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले तो लिख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों हमारी? 1.2। और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या दिया है हमें? 4/25 एंड सेकेंड 6/20। अब हमें बताना है कौन सा स्मॉलर है। अब उसके लिए हमने आपको क्या बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 20, साइड में एलसीएम लेते हैं बच्चों कहीं, तो 25 लिखा, 20 लिखा। अब मुझे पता है मेरे 5 से कट सकते हैं दोनों संख्या, तो मैंने 5 से चलाना शुरू किया। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब इस 5 को निपटा देते हैं पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, इसको एज इट इज़ रखा। अब एक को तो मैंने 1 बना दिया, इसको भी बनाते हैं। 1 ऐसी का ऐसी, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से चलाया, 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, बन गए दोनों 1। अब इनको लिख लेते हैं, ये जो आए 5 5 2 2, इनको इस तरह से लिखते हैं, 5 × 5 × 2 × 2। तो 5, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 52 ज़ा 100, ठीक है बच्चों। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100, ठीक है बच्चों, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, 100 आ गया है ना बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपने दोनों को, किसको, इस डिनोमिनेटर को भी और इसको भी क्या बनाना है, 100 बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? 100। यही तो करते थे हम पिछले क्वेश्चन में भी। तो अब एक एक नंबर को उठाते हैं और 100 बनाते हैं। अब देखो 4/25। अब इस 25 को मुझे क्या बनाना है, 100। अब भाई उसमें क्या था, उसमें तो हम टेबल पढ़ के काम चला लेते थे, लेकिन 25 का टेबल तो हमें याद नहीं होता है ना बच्चों। और हमने आपको पिछली क्वेश्चन में एक तरीका और बताया था कि जब भी आप टेबल से काम ना, जब भी आपका टेबल से काम ना चल पाए तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड अपनाते हैं। कौन सा मेथड? डिवीज़न। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें हमारा टेबल से काम नहीं चल सकता ना, क्योंकि हमें टेबल पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न मेथड लगाएंगे। अंदर तो रखेंगे क्या, एलसीएम वाली वैल्यू को। एलसीएम वाली वैल्यू क्या है, 100। और बाहर रखेंगे क्या, जिस डिनोमिनेटर को मुझे 100 बनाना है। क्या है वो डिनोमिनेटर? 25। अब 25 को इससे डिवाइड करते हैं हम, कितनी बार जाएगा बच्चों ये? 25 2 ज़ा होते हैं 50। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 75 आएगा। और मैं अगर 25 4 ज़ा चलाऊँ बच्चों, तो 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी गया, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 100। भाई मेरा किससे काम चल गया, 4 ज़ा से चला जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 25 4 ज़ा 100 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कितना आया मेरा, 4 आया। तो 4 से ही मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की। तो 4 4 ज़ा कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 25 4 ज़ा हो जाएंगे 100। यहाँ भी हमने करके देखा है ना, ये बात मेरी हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक को तो मैंने बना दिया, दूसरा नंबर भी उठा लेते हैं। क्या है बच्चों दूसरा नंबर? 6/20। अब भाई 20 का टेबल तो हमें आता है ना। 20 का टेबल, क्योंकि 20 तक टेबल तो बच्चों आपको सबको याद होने चाहिए। और अगर नहीं भी आता तो आप इसमें भी डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब हमें 20 को 100 बनाना है, तो हमें पता है 25 ज़ा 100 होते हैं, है ना बच्चों।
तो क्या है, मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, नीचे नीचे की 25 25 जा 100। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर हो गए इक्वल, 100 100। अब मुझे बताना है कौन सा, अब इस बार छोटा बताना है बच्चों, है ना। अब इस दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दोनों नेगेटिव होते तो हमारी चीज़ें बदल जाती, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस की थी कि जब माइनस माइनस को कंपेयर करते हैं तो छोटा बड़ा बन जाता है, बड़ा छोटा, और जब प्लस माइनस को कंपेयर करते हैं तो प्लस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हों तो हम सिंपल देखते हैं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अब मुझे छोटा बताना है। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल है, हम देखेंगे केवल न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ को। अब बताइए 16 छोटा है या 30 छोटा है? 16 छोटा है बच्चों, 16 छोटा है। तो यानी कि ये वाला मेरा नंबर हो जाएगा स्मॉलर, छोटा हो जाएगा। लेकिन इस 16/100 को हमने बनाया किससे है? वो बनाया बच्चों हमने 4/25 से। भाई 4 की मल्टीप्लाई तो की है इनमें, तो बनाया तो जो हमारा प्राइमरी नंबर है, मूल नंबर है, वो तो यही है ना, 4/25। तो यही मेरा नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो 4/25 इज स्मॉलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मुझे तो लगता नहीं इसमें मुझे और कोई क्वेश्चन आपके लिए कराने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ लगता हो कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, तो ऐसा आपके सामने इसमें भी आया था। ये वाला क्वेश्चन जब हमने किया था 4th, हमने क्या कहते हैं, इसके साइन को काट लिया था और हमारा नंबर क्या बन गया था? केवल 2/9। तो इसमें भी आप ऐसे कर लीजिएगा, 5 और 7 की जो माइनस के साइन है ना, इसको काट दीजिएगा ऐसे, तो आपके पास नंबर क्या बन जाएगा? 5/7। फिर इसको और इस 5/7 को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें जो डिनोमिनेटर है पहले से ही इक्वल है। तो हम क्या देखेंगे? केवल न्यूमरेटर को, कि कौन सा छोटा है। अब मैंने आपको भाई अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे बस, तो हमें बताना है छोटा नंबर। तो इसमें क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वाली तो बड़ी ही होगी। तो छोटी कौन सी है? -2। तो मेरा ये -2/3 क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो सेकंड पार्ट है ना, करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, फिर ताकि हमारा कंसेप्ट जो है माइंड में जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, क्या है? -8/9 और -9/10। थोड़ा स्पीड से करेंगे बच्चों, है ना, थोड़ा स्पीड से समझिएगा आप। अब भाई मुझे इसमें बताना है कौन सा छोटा। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 10, क्लियर है। 9 और 10 का एलसीएम लेंगे साइड में कहीं। तो बच्चों इनका एलसीएम जब आप लोगे ना तो इनका एलसीएम आएगा 90। आप लेके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई 90 एलसीएम आ गया, है ना। अब मुझे अपने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 90 बनाना है। तो एक एक नंबर को लेता हूँ और डिनोमिनेटर को 90 बनाता हूँ। पहले लिया 8/9, अब 9 को मुझे 90 बनाना है। तो ये तो मेरा टेबल से काम चल जाएगा। कैसे? 9 10 जा 90, मुझे पता है ना। तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी ऊपर भी। लेकिन अगर मेरा टेबल से काम नहीं चलता तो मैं कैसे करता? डिवीज़न वाला मेथड, ठीक है। तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 10 जा 80, 9 10 जा 90 और माइनस का साइन, क्लियर है। चलिए भाई ये बात हो गई। अब दूसरा नंबर बनाते हैं, माइनस की 9/10। अब इस 10 को क्या बनाना है? 90। 10 को भी तो 90 बनाना है, ठीक है। अब टेबल पढ़ते हैं। 10 9 से कितने होते हैं? 90 होते हैं, है ना। यानी कि 9, मेरा टेबल से काम चल जाएगा। तो नीचे भी 9 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 9 की मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81, 10 9 जा 90, ऊपर ये नेगेटिव साइन। अब बन गए ना मेरे दोनों डिनोमिनेटर 90 बन गए। अब मुझे बताना है कौन सा छोटा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, अब केवल मुझे देखने हैं न्यूमरेटर्स को, और न्यूमरेटर के आगे मेरे लगा है नेगेटिव साइन। तो चीज़ें हो जाएंगी उल्टी, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा। तो बड़ा कौन सा है? -81। तो ये हो जाएगा छोटा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली संख्या हो जाएगी मेरी छोटी। और ये संख्या हमने बनाई किससे है? -9/10 से। तो -9/10 इज क्या हो जाएगी बच्चों? स्मॉलर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथों में ये अपने आप होने लगेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, सब कुछ इजी है, ठीक है बच्चों। अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका है इसी में, ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं फिर। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, बार बार पढ़ते रहिए चीज़ों को, ताकि आप भूलें ना। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।